हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, सीआरएम की हम लोग की सीरीज चल रही है और सीआरएम्स को हम लोग मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एक डिजिटल मार्केटर किस तरीके से सीआरएम्स को फुल पोटेंशियल पे यूज कर सकता है और जो भी वो एड्स वगैरह रन कर रहा है उसमें कहां पर उसको इस्तेमाल कर सकता है, किस टाइप से जो उसकी सेल्स है उनको और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है, सीआरएम के पोटेंशियल को फुल्ली कैसे यूटिलाइज कर सकता है। तो अभी तक हम लोगों ने 2-3 सीआरएम्स को कवर किया है और उनके जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं उनको भी कवर किया है। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जोहो के बिगिन सीआरएम के बारे में। जोहो के वैसे 2 सीआरएम्स हैं। एक जोहो का सीआरएम है नॉर्मल सीआरएम, जिसमें बिगिन सीआरएम उसको नहीं बोलते हम लोग, बट जिस सीआरएम की मैं बात कर रहा हूं वो जोहो का बिगिन सीआरएम। अब ये 2 डिफरेंट सीआरएम्स जोहो के इसलिए हैं क्योंकि एक जो नॉर्मल वाला सीआरएम है वो बेसिकली इंटरप्राइजेस के लिए, बड़ी कंपनीज के लिए, उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं पर जो दूसरा सीआरएम जिसकी मैं बात करूंगा जोहो का बिगिन सीआरएम, वो स्मॉल बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और उसके फीचर्स मोर देन इनफ है किसी भी स्मॉल बिजनेस के लिए। अब जोहो की क्रेडिबिलिटी क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, मतलब मेरा कोई रिकमेंडेशन है सच नहीं है कि आप जोहो बिगिन के सीआरएम की तरफ ही जाएं, बट आप इसके फीचर्स को एक बार देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये आपके काम का है या नहीं है। इसलिए ये जरूरी है सबसे पहले कोई भी सीआरएम आप लेने जा रहे हैं उनके फीचर्स को ठीक तरीके से समझ लें कि मेरे ये काम आएगा या नहीं आएगा। हर सीआरएम अपनी जगह पर ठीक ठाक होता है। अब जोहो की जो मार्केट में क्रेडिबिलिटी है उसमें कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, इतनी बड़ी कंपनी है और इतने सॉलिड उनके प्रोडक्ट्स हैं। अब जोहो के प्रोडक्ट्स बहुत सारे लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि जो उनके प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत सारे हैं, राइट। सो एक इकोसिस्टम वो क्रिएट कर देते हैं। जैसे जोहो का सीआरएम है, जोहो की बुक्स है, जोहो के अकाउंटिंग के लिए बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर्स है, इवन जोहो के लैंडिंग पेजेस बनाने के लिए सॉफ्टवेयर्स है जोहो के। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूल सॉफ्टवेयर्स है जो आपस में बड़ी सीमलेसली जो है वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, इसलिए लोग जोहो के जो प्रोडक्ट्स है उनको थोड़ा सा प्रेफर करते हैं। हम लोग एक जोहो का बुक्स का जो प्रोडक्ट है वो यूज कर रहे हैं, जोहो बुक्स नाम से, जो अकाउंटिंग के लिए होता है। तो उसको हम लोग अपने लिए अभी एजेंसी की जितनी भी इनवॉइसिंग होती है हम लोग उसके लिए उसी चीज को जो है वो यूज कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो जोहो बिगिन के अंदर लॉगिन करके रखा हुआ है। 15 डेज का आपको ट्रायल मिल जाएगा। आप भी लॉगिन करके सारे फीचर्स को समझिए। तो इस टाइप का आपको कुछ इंटरफेस दिखाई देगा वंस विल क्रिएट एन अकाउंट। बट सबसे पहले मैं आप लोगों को जोहो बिगिन के जो फीचर्स है उसको बता देता हूं। तो उसके लिए हम लोग आ जाएंगे यहाँ पर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है बिगिन की, और फीचर्स में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। और नीचे अगर आप आओगे तो सबसे पहला फीचर आपको देखने को मिलता है पाइपलाइन मैनेजमेंट। अब पाइपलाइन मैनेजमेंट क्या है कि फॉर एग्जांपल आपके सीआरएम के अंदर कोई एक लीड आती है, ऑन टॉप ऑफ दैट लीड यू क्रिएट अ डील। ऐसा फॉर एग्जांपल मैं एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूं, मेरे पास एक लीड आई एबीसी पर्सन की या एक्सवाईजी कंपनी के, और उनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास जोहो सीआरएम के अंदर है। तो हम उनको कुछ ऑफर देंगे, दैट ऑफर इज बेसिकली कॉल्ड एज अ डील। फॉर एग्जांपल हमने उनको एसईओ का प्रपोजल भेजा कि भाई हम आपको एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले, 50,000 रुपीज की आपकी जो एसईओ की सर्विसेज है वो होने वाली। सो दैट इज बेसिकली अ डील इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ ₹50,000 फॉर दैट कॉन्टैक्ट। बात समझ में आई? तो इस टाइप से एक डील होती है या ऑफर होती है। अब वो ऑफर पाइपलाइन में आगे बढ़ता है, जैसे अभी वो कंसिडरेशन में है या उसको प्रपोजल सेंड हो गया है या फिर अभी वो नेगोशिएशन की स्टेज में है। अब बिजनेसेस की अपनी अपनी डिफरेंट स्टेजेस होती है अकॉर्डिंग टू देयर बिजनेस नेचर। जरूरी नहीं है सबकी जो पाइपलाइन की स्टेजेस है वो एक जैसी हो, और हर सीआरएम के अंदर आपको अपनी पाइपलाइन के स्टेजेस को कस्टमाइज करने का, मॉडिफाई करने का ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। फाइन। सो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी पाइपलाइन बनाते हैं, उसके अंदर की स्टेजेस बनाते हैं, देन वो जो डील है वो आपकी उन स्टेजेस में मूव करती है। एवरी स्टेज पे आप देख सकते हो कि इस स्टेज के ऊपर मेरी कितने अमाउंट ऑफ डील्स जो है वो फंसी हुई है, इस स्टेज के ऊपर मेरी कितनी अमाउंट ऑफ डील्स जो है वो फंसी हुई है, और कितनी मेरी डील्स क्लोजर हो चुकी है, कितना टाइम लगता है पाइपलाइन में एक डील को स्टेज 1 से स्टेज 5 तक पहुंचने के लिए, जितने भी स्टेजेस हैं आपकी पाइपलाइन में। ये चीजें मैंने प्रैक्टिकली आपको हबस्पॉट वाले ट्यूटोरियल के अंदर भी जो है वो बताई थी, बट यहां पर भी मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से, राइट। सो मैं वापस आ जाता हूं यहाँ फीचर्स के ऊपर, सी ऑल फीचर्स के ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो पाइपलाइन मैनेजमेंट हो गया, यहीं से आप टास्क बना सकते हैं, राइट, किसी भी डील के ऊपर, और उसको असाइन कर सकते हैं डिफरेंट यूजर्स को भी। देन वी हैव कस्टमर मैनेजमेंट का फीचर। कस्टमर मैनेजमेंट वही हुआ कि आपके सीआरएम्स के अंदर जो कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं, जो लीड्स आ रही हैं, उनका मैनेजमेंट, राइट। उसको आपको ले जाने के सीआरएम के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं। आप उनको इंपोर्ट कर सकते हैं, राइट, ऑटोमेटिकली इंपोर्ट डेटा फ्रॉम स्प्रेडशीट्स, या फिर ऑटोमेशंस वगैरह लगाकर, या अगर आप जोहो के फॉर्म्स को यूज कर रहे हैं तो जोहो के फॉर्म से ऑटोमेटिकली सीमलेसली जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा आपका जोहो सीआरएम के अंदर। फाइन। इसके बाद मल्टी चैनल कम्युनिकेशन है, मतलब बिल्ट इन टेलीफोनी। किसी भी लीड को अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो बिल्ट इन फीचर जो जोहो बिगिन के अंदर है, इनकी टेलीफोनी का फीचर, उसको आप यूज कर सकते हैं। व्हाट्सएप को इंटीग्रेट कर सकते हैं। यू
कैन पुट मेनी ऑटोमेशंस ओवर देयर, जैसे वर्क फ्लो का ऑटोमेशन है, इंटीग्रेट कर सकते हैं आप ज़ैपियर वगैरह से कि अगर कोई लीड आती है तो यहीं से फॉर एग्जांपल वो जैसे ही लीड सीआरएम के अंदर बनती है, सेम इन्फॉर्मेशन हमारी पुश हो जाए गूगल शीट के ऊपर, या सेम इन्फॉर्मेशन हमारी चली जाए, हमारा कोई ऑटो रिस्पॉन्डर का टूल है उसके अंदर, अगर आप ज़ोहो के प्रोडक्ट को नहीं यूज करें, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेलचिम्प को यूज करें तो सेम कॉन्टैक्ट की इन्फॉर्मेशन आपकी मेलचिम्प में भी चली जाए, राइट। टीम कोलेबोरेशन हो सकता है बिकॉज यू कैन ऐड डिफरेंट यूजर्स विद डिफरेंट राइट्स विद डिफरेंट कंट्रोल्स इन एनी सीआरएम, राइट। कस्टमाइजेशंस के आपको ऑप्शन मिलते हैं। कस्टमाइजेशन इज बेसिकली कि जब आपने अपने सीआरएम के अंदर किसी कॉन्टैक्ट को ऐड किया तो कॉन्टैक्ट्स की बहुत सारी फील्ड्स होती है, नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, यू कैन कस्टमाइज दोज फील्ड्स अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, राइट। और उन फील्ड्स के बेसिस पर फिर फर्दर जो है वो आप कुछ फिल्टर्स लगा सकते हैं, रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। यू कैन ऐड टैग्स, नोट्स, मल्टी करेंसी में आप ऑपरेट कर सकते हैं। लेट्स से किसी को आपने डील दी है $500 की, किसी को आपने डील दी है 1000 रुपए की, किसी को आपने डील दी है 5 लाख रुपए की, किसी को आपने डील दी है 2000 यूरोज की। सो यू कैन ऑपरेट ऑन मल्टी करेंसी लेवल, राइट। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, क्रिएट डील्स इन इंटरनेशनल करेंसीज बेस्ड ऑन वे योर कस्टमर्स आर व्हाइल आल्सो सेटिंग अ होम करेंसी फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। तो काफी सीमलेस हो जाती है चीजें। यू हैव द एनालिटिक्स का फीचर, और बहुत सॉलिड एनालिटिक्स है इनकी, मतलब डैशबोर्ड्स बहुत ही सॉलिड है, बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, पाइपलाइन की एनालिसिस वगैरह बहुत बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं। देन वी हैव डेटा एडमिनिस्ट्रेशन। लेट्स से जो आपके यूजर्स हैं उनके रोल्स, प्रोफाइल्स वगैरह क्या होंगे, ऑडिट लॉग्स, स्टेज में बदलाव के रूल्स आप बना सकते हैं। डुप्लीकेट वगैरह अगर कोई लीड्स बन रही है या कोई भी जो इनपुट्स है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, दोस कैन बी ऑटोमेटिकली मैनेज्ड। डिफरेंट इंटीग्रेशंस यू कैन डू, यू कैन इंटीग्रेट डिफरेंट एप्लीकेशंस टू जो हो सीआरएम। इनका अपना डेवलपमेंट सेंटर भी है, तो फॉर एग्जांपल अगर डेवलपर बेस्ड कोई इंटीग्रेशंस करने, दैट कैन बी आल्सो डन। दे हैव अ मोबाइल एप्लीकेशन, सिक्योरिटी और कॉम्प्लायंस को भी फुलफिल करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हैं। मतलब वही बात मैं फिर से कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है ना कि मेरा एक रिकमेंडेशन हो कि भाई ज़ोहो आप यूज कर लें, ऑटोमेटिकली बहुत सारे फीचर्स देता है, बगी नहीं है बिल्कुल भी। तो आप चाहे तो इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। हाँ, एक चीज आपका प्राइसिंग एक इशू हो सकता है। तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो इनकी जो प्राइसिंग है वो 500 रिकॉर्ड्स तक तो अगर आप देखें तो बिल्कुल फ्री है, बट उसके बाद 550 रुपीज पर यूजर बिल्ड अगर आप मंथली करते तो है, एनुअली करेंगे तो और भी जो है वो आपको सस्ती जो है वो मिलने वाली है। 5000 रिकॉर्ड्स को आप ला सकते हैं, इतने सारे ऑटोमेशन। तो ये सारे फीचर्स आप देख लीजिएगा। इट कैन इंटीग्रेट विद सो मेनी टूल्स, राइट। तो ये बहुत सारा बेनिफिशियल है, एक्सप्लोर करिए। देखिए जरूरी नहीं है कि सीआरएम आपको ले ही ले, थोड़ा सा एक्सप्लोर करने से आपको पता चलता है कि फीचर्स क्या है, राइट। और थोड़ा सा दिमाग खुलता है कि अच्छा ये फीचर्स भी, इसको मैं ऐसे यूज कर सकता हूं। आप ऐसे वीडियो देखेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। इसीलिए मैंने फीचर्स के ऊपर ज्यादा जोर दिया। मैंने कोई प्रैक्टिकल जो चीज है वो आपको इस वाले सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताई हुई है, उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में, इस सीआरएम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी 3-4 वीडियोस हम लोग करेंगे, उसमें हम लोग प्रैक्टिकली उसको समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो हमारी जो बाकी की डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड प्लेलिस्ट है उनको भी चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।